आज हम अपने इस प्रोग्राम के तीसरी कड़ी आसार कदीमा जो बाड़ा के करीब हैं उन पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप हैं रहना है मसरूर सियाल के साथ प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बाड़ा के करीब एक आसार कदीमा है और यहाँ पर पहले एक टीला हुआ करता था, बड़ा दड़ा हुआ करता था, लेकिन आज आपको वो टीला नज़र नहीं आ रहा, मैदान नज़र आ रहा है। और आप ये जो मज़ार देख रहे हैं ये मज़ार भी कदीम है। उस ज़माने से लेकर जब ये बहुत बड़ा टीला था वहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी और वो मज़ार सुर्ख ईंटों से बनी हुई थी, इसलिए इसका नाम था गाड़ो पीर यानी सुर्ख पीर, लाल पीर। तो यहाँ पर इस हमारे बाड़ा शहर जो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना का दूसरा बड़ा शहर है उसके गिरदोनवा से लोग आया करते थे और यहाँ पर मन्नतें मांगा करते थे और इनकी मन्नतें पूरी होती तो वो फिर यहाँ पर वापस आकर वो न्याज़ो नंगर किया करते थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन देखा जाए तो तारीख क्या बताती है गाड़ो पीर के मुतालिक, इसको हमारी तारीख क्या बताती है? हमें तारीख नहीं मिल रही। हाँ, बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि ये एक बुजुर्ग थे किस जमाने में यहाँ पर इस टीले पर आकर बैठे थे, अल्लाह लोग थे और अल्लाह की इबादत किया करते थे, सिर्फ इतना मिलता है। और एक और कहावत मिलती है कि ये कोई शहीद है, कोई एक सिपाही है जो किसी जंग में शहीद हुए हैं और यहाँ पर इसकी ये मज़ार बनाई गई थी। लेकिन कोई भी तस्दीक शुदा चीज़ नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पर लोगों का अकीदा तो है, अकीदत भी है और यहाँ जो आते हैं उनकी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं, मगर यहाँ पर इस गाड़ो पीर और के साथ और उसके मुकाम पर जो मुकामी लोगों ने मसले पैदा किए वो ये थे कि ये टीला इसको तोड़ते तोड़ते और इसकी खुदाई करते करते उन्होंने मिट्टी को निकाल दिया और इसको अब आप देख रहे हैं कि इस टीले की मिट्टी इस ज़रई ज़मीनों में आ गई है। और आप देखेंगे ज़रई ज़मीनों के अंदर हम देखेंगे तो हमें ये ईंटें, सुर्ख ईंटें मिलेंगी, जिससे साबित हो रहा है कि ये यहाँ से मिट्टी निकाली गई है। तो हम देखना ये चाहते थे कि यहाँ के लोग यहाँ पर अपने आसारों के कितने कदरदान हैं। अगर इनकी कदर होती तो इनकी हिफाजत करते, और लोग तो हिफाजत नहीं कर रहे, लेकिन हमारी हुकूमत भी इसका कोई भी ख्याल नहीं रखा। अब ये तारीखी मुकाम जो मुकम्मल तबाही की तरफ दिखाई दे रहा है, इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ना है और इस पीर की जो अब एक मज़ार है, इस मज़ार को तक़द्दुस में भी रखना है, इसके तक़द्दुस को कायम भी रखना है। लेकिन हमारे यहाँ इसके लिए कोई मुखय्यर हजरात भी आगे नहीं आए और न ही हुकूमत ने इसकी हिफाजत की है। और मेरे अपील है कि इसको चौदीवारी दी जाए, इसको कंपाउंड वाल दिया जाए और इसकी जो ज़मीन बची है उसकी हिफाजत की जाए ताकि हमारे इस आसार कदीमा को महफूज किया जा सके। कि नाज़रीन, एक और बात यहाँ पर करना लाजमी है कि ये भी कहना है कि ये जो मुकाम है यहाँ पर कब्रिस्तान भी हुआ करता था और यहाँ पर दूसरी कब्रें भी हुआ करती थी, लेकिन हालात की वजह से वो मिस्मार हो गई हैं। अभी वो मैदान की सूरत में हमें ये मुकाम मिल रहा है। और एक और बात है वो ये है कि ये एक यहाँ पर टीला नहीं था बल्कि 2 टीले और भी थे जो इससे भी बड़े थे, लेकिन वो उनके निशानात अब नहीं मिल रहे, वो ख़त्म हो चुके हैं। वो कैसे ख़त्म हुए ज़ाहिर है उसको यहाँ पर मिटाया गया और अब वो ज़रई ज़मीन का हिस्सा बन चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ज़रई ज़मीनें हैं ये किसी हिंदू की मिल्कियत थी और यहाँ पर एक फरीद नामी बंदा था जो शायद उसे फरीद पंजाबी कहा जाता था, वो पंजाबी था या उर्दू स्पीकिंग था, लेकिन उसे फरीद पंजाबी कहा जाता था। वो और
ہندو ہری رام یہ پارٹنر تھے، ان کی یہ زمینیں تھیں. جب انہوں نے یہ زمینیں فروخت کی تو انہوں نے ساری زمینیں اپنی کو دے دی، لیکن یہ جو مقام ہے یا قبرستان ہے یا یہ پیر کا مقام ہے اسے انہوں نے نہیں فروخت کیا اور انہوں نے اس کا احترام کیا تھا، اور یہ بہت بڑے حصے میں پھیلے ہوئے تھے. اب وہ چھوٹا پڑ گیا ہے، اور اس کے یہ المیہ ہے ہمارے یہاں کہ ایک ہندو وہ تو احترام کر کے اس کو بچا گیا، لیکن ہم نہیں بچا سکے. میں دیوانی کچھ نہ جانا، مست ہو کے گاواں، دنیا راضی کر کے کملے پھر بھی چین نہیں آنا.